एंड ऑल्सो आप लोग ने बहुत सारे एक्टर्स को भी इधर से आते जाते देखा होगा। सो हम लोग पहुंच चुके हैं। सो इन 16th सेंचुरी दिस आइलैंड वाज रूल्ड बाय पोर्चुगीज। इस पूरे आइलैंड पे पोर्चुगीज का कंट्रोल था। हियर कम्स निमेश। फिलहाल ये देख के मुझे डर तो लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 6:15 और मैं उठ गया हूँ बिकॉज हम लोग अभी निकल रहे हैं एक जगह पे। होपफुली निमेश भी उठ गया हो। और कहाँ पे जा रहे हैं वो मैं एक बार रेडी हो जाता हूँ और निकल के फिर आप लोग को बताता हूँ पूरी बात कि हम लोग कहाँ निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं आज। सो लेट मी गेट रेडी एंड सी यू गाइस सून। बाय बाय। नहीं, कितने बजे उठे हो आज? कितने बजे उठा था? मैं तो 5:30 बजे उठ गया था। चल ठीक है, निकल मैं आता हूँ। चलो बाय। बाय 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 बाय। कैब आ गई हम लोगों की। मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा। सो निमेश चाह रहा है मैं थोड़ी देर में निकल के फिर आप लोग से बात करता हूँ। गाइस जैसा आप देख सकते हैं बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमको एक्चुअली 2 काम थे तो वाजपेयी और हमने स्प्लिट किया है। अच्छा एक रीज़न और था कि वो कैब से नहीं आना चाहता था। किससे आना चाहता था और कैसे आ रहा है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे, आपको दिखाते हैं। हाँ अंदर ले जाएगा। अरे चलो अंदर तो जाएगी नहीं, कोई बात नहीं, बारिश छोड़ दो, बारिश तो नहीं हो रही। चलो गाइस हम उतरते हैं। थैंक यू भैया। सो निमेश निकल चुका है और वो पहुंच चुका है अपने डेस्टिनेशन पे और मैं अब निकला हूँ बाय ऑटो। और मैं ऑटो से क्यों जा रहा हूँ वो वहाँ पहुँच के बताता हूँ। सो निमेश ऑलरेडी पहुँच चुका है और मैं उसके साथ क्यों नहीं गया उसका रीज़न है ये। मुझे जाना था जेट्टी से और कहाँ जाना था? मड आइलैंड। सो मुंबई में जो नहीं रहते उनको नहीं पता कि अगर आपको मड आइलैंड जाना है तो आपको या तो मलाड से पूरा घूम के जाना पड़ता है जिसमें लगता है 1 से 1.5 घंटा, ट्रैफिक हो तो 2 घंटा। बट आप अगर जेट्टी से जाते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में पहुंच जाते हो वो सामने। ओनली 10 मिनट्स। सो मुझे जाना था जेट्टी से बिकॉज मुझे आप लोग को भी दिखाना था और एक्सपीरियंस करवाना था कि कैसा लगता है। सो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ से जाते हैं उस साइड पे मड आइलैंड। एंड ऑल्सो आप लोग ने बहुत सारे एक्टर्स को भी इधर से आते जाते देखा होगा। तो वो सभी मड आइलैंड ही जाते हैं और क्यों जाते हैं उसका एक रीज़न है। वो मैं उस पार पहुंच के आप लोग को बताता हूँ कि क्यों जाते हैं। आपने देखा होगा श्रद्धा कपूर, टाइगर श्रॉफ और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो इधर से जाते हैं। तो सारी बाइक्स भी बोट के थ्रू मड आइलैंड की साइड जाती है बिकॉज उधर से बहुत लंबा पड़ जाता है। तो तुमसी बोट की ताकत भी कितनी है यार। और हम लोग पहुंच भी गए। लाइक लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट, मुझे ज़्यादा लग रहा था और मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में हम लोग पहुंच भी गए हैं। सो या मैं निमेश को लगे होंगे सुबह 1 से 1.5 घंटे और मुझे लगे 2 से 3 मिनट। सो या वी हैव रीच्ड द लोकेशन। और एक बार उतरता हूँ फिर आप लोग को और बताता हूँ और चीज़ें बताता हूँ मड आइलैंड के बारे में। सो हम लोग पहुंच चुके हैं मड आइलैंड। एक्चुअली मैं पहुंच चुका मड आइलैंड और आप लोग को जान के हैरानी होगी कि एक टाइम था कि जब ये मड आइलैंड इंडिया या मुंबई का हिस्सा ही नहीं था। यस, हिस्सा ही नहीं था। सो इन 16th सेंचुरी दिस आइलैंड वाज रूल्ड बाय पोर्चुगीज। इस पूरे आइलैंड पे पोर्चुगीज का कंट्रोल था। बट इन 1739 मराठास और पोर्चुगीज के बीच में एक इंटेंस वॉर हुई जिसमें कि मराठास ने फिर से इस आइलैंड पे टेक ओवर किया। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो हिस्ट्री है वो पोर्चुगीज़ लोगों से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले जो मेन यहाँ के सेटलर्स थे जो यहाँ को बसाया था जिन लोगों ने, वो थे यहाँ के कोली लोग, कोली कम्युनिटी, जो कि फिशरमैन, जिनको फिशरमैन भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो इंडिजिनस लोग हैं यहाँ के वो हैं कोली लोग, जिन्होंने ये पूरा आइलैंड बसाया था
और आज भी वो लोग यहीं पे हैं, यहीं पे अपना उनका पूरा सेटलमेंट है। जो भी आप पूरा मच्छी मार्केट देखते हो, और अभी आप लोग को दिखाऊंगा मैं एक फ़िश मार्केट भी, मतलब फ़िश मार्केट क्या, छोटी सी एक, यहाँ पे बाहर लोग फ़िश भी बेचते रहते हैं। तो वो मेनली यहीं से शुरू हुआ था, इसी जगह से। सो दिस इज़ द फ़िश मार्केट है। यहाँ पे पूरा फ़िश मार्केट लगता है, एज यू कैन सी। एंड ये लोग जो हैं, ये लोग हैं कोली लोग, इनको बोला जाता है कोली लोग। एक कम्युनिटी होती है कोली। यू कैन सी लॉट्स ऑफ फिशेस। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं निमेश के पास, देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। सिर्फ यहाँ पे आज यही एक काम था, ब्लॉग तो हम लोग बना ही रहे हैं, बट एक और भी काम था, वो भी वहाँ पहुँच कर आप लोग को बताता हूँ। सो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग। चलो गाइस, हम अपना बैग और छाता अंदर रख देते हैं और देखते हैं, वाजपेयी को पूछते हैं वो कहाँ है और क्या कहाँ पहुँचा। Here comes निमेश। तुझे कितना टाइम लगा पहुँचने में? 1 घंटा लगा? मुझसे पूछ मुझे कितना टाइम लगा? मुझे लगा 20 मिनट। 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट लगे मुझे यहाँ पहुँचने में। पे तो कितना 40 मिनट दिखाता है। अबे तो मैं जट्टी से आया ना। जेटी से भी दिखाता है कि 15 मिनट वहाँ पहुँचने में, फिर 5 मिनट यहाँ पहुँचने में, फिर 10। सो दूसरा रीज़न था जो हम लोग का यहाँ पे आने का, वो ये था कि कल हम लोग का एक एड शूट है, जिसका कि अभी सेटिंग चल रहा है यहाँ पे। अभी वो सेट वेट बन रहा है और कल होगा उसका शूट। बट हम लोग सेट आप लोग को नहीं दिखा सकते, बाद में दिखा देंगे, बिकॉज वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो हाँ, मैंने कोई शूट कर लिया, मैं दिखा सकता हूँ। अभी नहीं, बाद में दिखा देंगे। जब ये व्लॉग आउट होगा तब तक तो एड वेड भी आई गेस आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो तब दिखा सकते हैं। सो बट ये तो बता ही सकते हैं किस चीज़ का शूट है। किस चीज़ का शूट है? हाँ मतलब ये हमारे भाई वो फ़ोन बहुत मस्त है, मैं तो बहुत लेने मस्त वाला फ़ोन है, हूँ। सैमसंग फोल्ड 8। सैमसंग फोल्ड 8 भाई इतना स्लिम फ़ोन है, मैं उसकी कुछ वीडियोस डालूंगा। हाँ। अभी था मेरे पास, बट अभी गया हुआ है वो। सो उसी का शूट है, तो उसका यहाँ पे सेटअप वेटअप चल रहा है। बाकी उन लोग को और बताता हूँ, और चीज़ें बताता हूँ मड आइलैंड के बारे में, कि यहाँ पे और क्या क्या है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या देख सकते हैं। और तो लेट्स इसको गो। बताया फिल्म सिटी पार्ट 2 भी बोलते हैं। एक्चुअली हाँ, ये जो मड आइलैंड है, फिल्म सिटी आप सब लोग जानते हो, मुंबई में फिल्म सिटी है, बट ये जो मड आइलैंड है, इसको फिल्म सिटी 2 भी बोलते हैं। उसके बारे में बताता हूँ, आगे बात करते हैं, और बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ी देर में करते हैं। लुक एट द व्यू, हाउ ब्यूटीफुल इट इज यार, क्या सही लग रहा है। एंड आप लोग को पता है, ये जो बंगलो है, जो एक पूल है, और आप ये जो बंगलो देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ शूटिंग पे यूज़ होता है। ये सिर्फ शूटिंग के लिए है। यहाँ पे मूवीज़ की शूटिंग होती है, वेब शोज़ की शूटिंग होती है, यहाँ पे आपको टीवी शोज़ की शूटिंग होती है, हर तरह की शूटिंग्स यहाँ पे होती हैं। इवन यहाँ पे मड आइलैंड में मोस्ट ऑफ द बंगलोज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ शूट के लिए यूज़ होते हैं, हर तरह की शूट। एंड आगे चल के आप लोग को वो बंगलोज भी दिखाता हूँ मैं, जिनमें शूटिंग होती है, और कौन कौन सी फेमस फिल्म्स की शूटिंग हुई है यहाँ पे, इस बंगलो में नहीं, यहाँ पे मड आइलैंड में, उनके बारे में बताता हूँ। आई मीन यहाँ पे आप सोच नहीं सकते कौन कौन सी फेमस फिल्म्स है जो यहाँ पे शूट हुई हैं, यू नेम इट, और वो यहाँ पे शूट हुई है। बिकॉज मुझे क्या लगता है, हर फिल्म या हर वेब शो का कुछ ना कुछ एक छोटा सा पार्ट होता है जो मड आइलैंड में शूट होता ही होता है। कुछ चंक तो रहता है जो मड में शूट होता ही होता है। मड में शूट होता ही होता है ना। तो अभी चलते हैं बाहर, आप लोग को एक राउंड भी मरवाते हैं, और बंगलो दिखाते हैं, हो सकता है आपको कुछ ना कुछ याद आए। हाँ, और भी बंगलोज दिखाते हैं, और बाहर निकल के आप लोग को और भी दिखाते हैं मड आइलैंड, और उसके बारे में भी और चीजें बताते हैं। सो वेट करिए थोड़ी देर में। अर्चना पूरन सिंह के मगरमच्छ भी दिखाते हैं। दो मगरमच्छ में बैठ के वो आती है। फनी फनी कपिल शर्मा शो भाई। हाँ, मड आइलैंड, अर्चना पूरन सिंह का भी बंगलो इधर ही है, एंड हमारे पंकज त्रिपाठी, उनका भी बंगलो इधर ही है। बहुत सारे एक्टर्स का बंगलो इधर है, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। तो या चलते हैं अभी। यार ये जो जगह है ना, ये देखो, पहले तो आप लोग देखो यार, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ग्रीनरी देखो आप, रोड देखो आप। तुझे लगता है कि इस मड आइलैंड पे आके लगता ही नहीं है कि मुंबई की किसी भाग दौड़ भरी जगह पे हैं, ट्रैफिक, चे चे पी पी। सच में इतनी शांति और मतलब इतनी ग्रीनरी, ऐसा लगता है कि कहीं मतलब गोवा हुआ कि किसी पहाड़ी इलाके में है। बिल्कुल गोवा वाला वाइब देता है ना। यहाँ पे बहुत सारे, तो ये तो बस कैसे बंद पड़ा हुआ है ना, पूरा एकदम अबेंडेंड गेट नहीं, अबेंडेंड लोकेशन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एक्चुअली मैं आप लोग को बताऊं कि
पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बट मड आइलैंड को हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे बंगलोज या बहुत सारे ऐसी जगह हैं जिनको बोलते हैं कि हॉन्टेड है। बट हम लोग ज़्यादा मैंने तो नहीं सुना, इसी ने सुना। हाँ नहीं, बट हम लोग ज़्यादा उस बारे में उसके बारे में मानते नहीं है। सो या छोड़ते हैं। हॉन्टेड प्लेस अगर आपको मानना है, जिसको हम भी मानते हैं, तो अपना आर्य में कौन सा है वो? आर्य में, हाँ, रॉयल पाम, करेक्ट। बट यहाँ बोलते हैं, बट हम लोग उतना नहीं मानते हैं। हाँ, सो मैं आप लोग को क्या बता रहा था कि यहाँ पे कौन कौन सी मूवी शूट हुई है। सो आप लोग को जान के लाइक हैरानी होगी, क्या सबको लगता है कि सारी मूवीज़ फिल्म सिटी में ही शूट होती है, बट नहीं। जैसे कि मैंने बताया, इसको बोलते हैं सेकेंड फिल्म सिटी ऑफ मुंबई। और यहाँ पे जो मूवी शूट हुई है वो है अंदाज़ अपना अपना, फेमस मूवी, द फेमस कॉमेडी मूवी मर्द यहाँ पे शूट हुई है। यहाँ पे शूट हुई है आपकी बाजीगर शूट हुई है शाहरुख खान की। और ये जो आप बंगलो देख रहे हैं, इसमें 2 स्टेट्स शूट हुई है। 2 स्टेट्स, हाँ, 2 स्टेट शूट हुई है। सो यहाँ पे बहुत सारी, मुझे लगता है कि हर मूवी का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे मड आइलैंड पे शूट होता है। बिकॉज यहाँ पे आपको ना, जैसे किसी को गोवा का कुछ फील देना होता है, गोवा का शूट करना होता है, तो वो भी वो यहाँ पे कर सकता है। बिकॉज इसको बोलते हैं शूटिंग लैंग्वेज में चीट करना, चीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक और पीछे 7 जनरेटर खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई 2 पीछे और थे। 2 पीछे और थे सर। यहाँ पे 9 से 10 जनरेटर खड़े हुए हैं। सो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुए हैं, 3 और है, आगे और है। तो यू कैन सी कि एक शूट पे कितने सारे जनरेटर खड़े होते हैं। अंदर वैनिटी भाई, ओ वैनिटीज तो 12 वैनिटी खड़ी थी। 12 से 13 वैनिटी। सो यू कैन सी कि कितनी सारी कितना सारा तीन झाम होता है। इवन इन लोगों ने अंदर ट्रेन का सेटअप भी लगा रखा है। वो ट्रेन का सेटअप वो दिखा नहीं सकते हैं, ट्रेन का लोकल ट्रेन का सेटअप लगा हुआ है। सो नो यू कैन सी कि एक शूट पे कितना सारा तीन झाम होता है, कितना सारा। एंड ये रही हमारी वैनिटीज़, जिनको हम बोलते हैं वैनिटी, जिसमें सारे आर्टिस्ट और हमारे डायरेक्टर्स और डीओपीज़ जो बैठते हैं। सो दीज आर द वैनिटीज़। ये कौन से ट्रिपल डोर है ना कि डबल डोर है? डबल डोर है, ये डबल डोर है। ये डबल डोर सेलिब्रिटी, इसको सेलिब्रिटी वैनिटी बोलते हैं क्योंकि ये डबल डोर है। और एक होती है ट्रिपल डोर वैनिटी, बट आई थिंक वो यहाँ पे खड़ी नहीं है, सारी डबल डोर ही हैं, सेलिब्रिटी वैनिटी हैं। चल हमारे सेट पे आएगी। हाँ हमारे सेट पे आएगी ट्रिपल डोर, तो आप लोग को दिखा देंगे। ये भी डबल डोर ही है, बट ये छोटी वाली है। सो हाँ, ये वैनिटीज़ हैं, ये नॉन सेलिब्रिटी है, नॉर्मल है। सो हाँ, दीज आर द वैनिटीज़ जो हम लोग के शूट पे यूज़ होती हैं, जिसमें सारे आर्टिस्ट होते हैं, अपना चेंज वेंज करते हैं, रेस्ट करते हैं, मेकअप करते हैं। तो बड़े यही एकोमोडेट होते हैं। हाँ, बट जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, उनकी पर्सनल वैनिटीज़ होती हैं। वो तो बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा लग्जरी होती हैं, वो अलग हो गई। एंड ये जो बंगलोज आप देख रहे हो, ये देखो अभी जो वाइट वाला बंगलो देख रहे हो ये, एंड फिर वो जो पीछे रेड बंगलो है, ये सब शूटिंग बंगलोज है, सब शूटिंग बंगलोज। अंदर से इतना प्यारा लैंडस्केप दिखता है, बहुत प्यारा। ये सब शूटिंग बंगलोज। आप यहाँ पे जो भी बंगलो देखोगे ना, मोस्ट ऑफ देम जो हैं उनमें शूटिंग ही होती है यहाँ पे, और कुछ होता ही नहीं है। एंड आपको अगर मैं प्राइस बताऊंगा तो आप लोग के कान खड़े हो जाएंगे कि एक एक दिन का ये लोग कितने पैसे लेते हैं। आई गेस वो हमें नहीं बताना चाहिए। हम लोग के अमाउंट जो है वो डिस्क्लोज हो जाएंगे, तो वो नहीं बता सकते। बट हाँ, एक रफली आपको बता देते हैं, 2-3 लाख रुपए ऐसे एक दिन का लेते हैं। हाँ, पर्टिकुलर किसी बंगलों का नहीं बोल रहे हैं हम लोग, ऐसे ही जनरली बोल रहे हैं 2 से 3 लाख रुपए ले लेते हैं लोग शूटिंग का। सी सामने देखो, वो भी जो बंगलो आप देख रहे हो ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ शूटिंग के लिए। यहाँ पे टोटल आई थिंक 50 या 55 बंगलोज हैं। 55 बंगलोज, हाँ। तो नहीं, सिर्फ इस एरिया में, जिस एरिया में हम लोग घूम रहे हैं, इसमें 50 और 55 बंगलोज हैं। सूचक सोसाइटी है, सूचक सोसाइटी बोलते हैं उसको। सिर्फ इसमें 55 बंगलोज अराउंड है, जिनमें से 40 में तो शूटिंग होती होगी। यहाँ से तो शुरुआत है, इस गेट से आप घुसेंगे तो शुरुआत है इसकी। और मेरे ख्याल से उसमें से 40 में तो कम से कम शूटिंग चलती होगी, 40 बंगलोज में। इधर से चला जाए, चलिए इधर से चलते हैं आगे। मतलब इधर जितने भी बंगलोज हैं, हाँ, ये सब की सब सी फेसिंग है। ये हाँ, ये वाले सारे बंगलो जो है वो सी फेसिंग है। करेक्ट रखा है। और उस बंगलो वो भी सी फेसिंग है, सी फेसिंग है। और यहाँ से जितनी भी लाइंस एक्चुअली उसका बैक सी फेसिंग है, फ्रंट नहीं। फ्रंट तो किसी के सी फेसिंग नहीं है, सबके बैक ही सी फेसिंग है। करेक्ट, बैक गार्डन और बैक स्विमिंग पूल जो है, हाँ, तो वो सब की सब सी फेसिंग है। सारे के सारे सी फेसिंग है सारे। ये देखो आप लोग, एक और बंगलो, ये भी सिर्फ और सिर्फ इतने प्रीमियम होते हैं, शूट के लिए यूज होते हैं।
मतलब ये इतने प्रीमियम होते हैं कि हमको ज़्यादा आर्ट वर्क नहीं करना पड़ता। करेक्ट। और ये देखिए जंगल, जंगल से लेके प्रीमियम बंगलो तक सारी फील मिल जाएगी आपको इधर, सब तरह की फील मिलेगी आपको। लुक एट इट, लग रहा है किसी हिल स्टेशन पे आ गए हम लोग घूमने के लिए, ना। बहुत सारे जो यहाँ पे लोग रहते हैं, जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पसंद नहीं है कि जो लोग शूटिंग करने आते हैं, शूटिंग करते हैं, तो वो लोग देखो ऐसे ना अपने घर के सामने लिखवा देते हैं शूटिंग नॉट अवेलेबल। और उसका यहाँ पे प्राइवेट बंगलोज भी हैं। करेक्ट, प्राइवेट बंगलोज भी हैं। और वो लोग क्यों लिखवाते हैं शूटिंग नॉट अवेलेबल? बिकॉज़ यहाँ पे ना, जैसे अब बहुत लोग आते हैं जिनको शूटिंग के लिए नई नई लोकेशन चाहिए होती, तो वो आके किसी भी घर पे नॉक कर देते हैं कि आपके यहाँ शूटिंग के लिए मिलेगा या कितना आप चार्ज करते हो, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं बेसिकली। सो या इसी वजह से एक बहुत लेविश बंगलो है, एक भी ये एस्पायर बंगलो बहुत, यहाँ पे मैंने बहुत शूट किया हुआ है। आई थिंक यहाँ पे मैंने लास्ट शूट किस चीज़ का किया था? धूमधाम का नहीं किया था, हाँ शायद धूमधाम का ही शूट किया था। करेक्ट। धूमधाम एक मूवी थी आदित्य धर की, जिन्होंने धुरंधर भी बनाई है। सो उसका एक शूट यहीं पे हुआ है एस्पायर बंगलो में। यामी गौतम थी उसमें धूमधाम में, एंड प्रतीक गांधी। सो उसका एक शूट यहाँ पे हुआ है। सो या द मेमोरीज। खाली प्लॉट है, किसी को खरीदना हो तो भाई कांटेक्ट करना। यहाँ पे नहीं, वहाँ नंबर लिखा है पीछे नॉट फॉर शूटिंग, वहाँ पे देख लिखा है अवेलेबल। नहीं अवेलेबल फॉर फिल्म शूटिंग यार, अवेलेबल है फिल्म शूटिंग के लिए। किसी ने काट भी तो रखा है वो। अच्छा, मतलब पहले अवेलेबल होगा, दिखाता हूँ आप लोग को। पहले अवेलेबल होगा शूटिंग के लिए, फिर बाद में मना कर दिया होगा, तो उसको काट दिया है। बट यार जंगल में क्या ही शूट करेंगे, बड़ा बहुत सारे सीन्स होते हैं जो शादी ब्याह का सीन नहीं हो सकता। हो सकता है शादी ब्याह का सीन हो सकता है, बट वो यहाँ पे आके नीचे भी बंगलो है, बंगलो है यहाँ पे। आप यहाँ पे बस मैं ऐसे कैमरा घुमाऊंगा ऐसे गोल, और आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बंगलोज ही दिखेंगे। और अबे तुझे पता है क्या? CID की शूटिंग, ठीक है, और वो कौन सा कोई है जो आता था, आहट, सब यही शूट होते थे ब्रो। क्राइम पेट्रोल, करेक्ट, हाँ क्राइम पेट्रोल। फिलहाल ये देख के मुझे डर तो लग रहा है। डर लग रहा है ना? अगर रात में आओ तो डर लगेगा। रात में आओ तो 100% यहाँ पे चलने में थोड़ी तो भाई। अच्छा, फिल्म सिटी और यहाँ पे एक फर्क और है। क्या? फिल्म सिटी में चीते आते हैं। हाँ, फिल्म सिटी में चीते आते हैं, यहाँ पे चीते नहीं आते। करेक्ट। हाँ, ये बहुत बड़ा फ़र्क है यार फिल्म सिटी में। मतलब मगरमच्छ होते हैं। मगरमच्छ भाई बार मत बोल। अर्चना पूरन सिंह देख लिया तो घर पे ढूंढ के मारेंगे आके हम लोग को। कैसा लग रहा है ट्रैकिंग करते हुए? पूरी ट्रैकिंग चल रही है हम लोगों की। बट मुझे क्या लगता है, एक बार देख लेना चाहिए चल के सेट पे भी काम ठीक से चल रहा है कि नहीं, वरना लोगों को छोड़ के आया हूँ मैं, वो सब जिम्मेदार है। जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पे, तो वो लोग देख लेंगे। बट चलते हैं, अभी सेट पे ही चल रहे हैं वापस, वहाँ पे चल के बात करते हैं फिर। वो रहा मड जेट्टी, पूरा वो जो आप देख रहे हो ना सामने, और वो उधर जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, ये पूरा समुद्र से लगती है, वो आगे तक है, वो हमारा पूरा एरिया वर्ली का एरिया पड़ता है ना। हाँ, तो पूरा वर्ली तो पूरा टाउन स्टार्ट हो जाता है, फिर आपको आगे जाके पूरा टाउन आप जा सकते हो, वो पूरा एरिया। अभी बहुत सारे डेवलपमेंट भी चल रहे हैं। डेवलपमेंट चल रहे हैं बहुत। मीन बात चल रही है कि यहाँ पे एक, बिकॉज अभी क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जेट्टी एक रूट है यहाँ से आने जाने का, एल्स मैंने जैसे कि बताया घूम के जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट की बात चल रही है कि यहाँ ब्रिज बनाने की, बट अगर ब्रिज बन जाता है तो जो भी यहाँ बट नहीं बनाएंगे, कोली लोग हैं, उनका जो धंधा है जिसको बोल सकते हैं, जिनका जो काम है वो रुक जाएगा, उस पर इफेक्ट होगा। और वैसे भी क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी कमी है, और ये भी एम्प्लॉयमेंट छीन लेंगे तो फिर उनको क्या देंगे। इन लोगों का सिर्फ ये ओनली एम्प्लॉयमेंट ही है। हाँ, तो आई थिंक इसलिए नहीं भी करेंगे जेट्टी।
सो नहीं, वो नहीं छीनना चाहिए, मुझे लगता है नहीं छीनना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी यहाँ पुल की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत वरना नहीं, ये इस जगह का ये जो वरना चार तो में जो पीस है ये खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। करेक्ट। और धीरे धीरे फिर ना हम लोग सारी की सारी जो पुरानी चीज़ें हैं और पुरानी अपनी हिस्ट्री है ना, वो हाँ। खोते चले जाएंगे। तो मेरा मानना है कि हम लोग जितना अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रख सकते हैं ना, जिस हद तक उस हद तक रखना चाहिए। वो जो आप टावर देख रहे हो, रुको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला टावर, इसके पीछे है एक फोर्ट, और वो जो फोर्ट है वो स्टैब्लिश किया था, वो यहाँ बनवाया था पोर्चुगीज ने 17th सेंचुरी। वॉच ओवर के लिए, अपने आसपास के फोर्ट्स को देखने के लिए वो पोर्चुगीज ने बनवाया था। जैसे कि आज बोलते हैं मड फोर्ट बोलते हैं, वर्सोवा फोर्ट। वर्सोवा फोर्ट या मड फोर्ट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब वो रहा सामने, ये रहा। बट अब तो वो काफी हाई रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जा ही नहीं सकते वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का वहाँ पे access है। पूरा एयरफोर्स का एक्सेस है, हम लोग बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल एंट्री ही नहीं है हम लोग की। बट हाँ, यहाँ से आप लोग को दिखा सकता हूँ, यही है जहाँ से पोर्चुगीज पूरे अपने पोर्ट्स पे निगरानी रखते थे। द वॉच ओवर फोर्ट, इसको द वॉच ओवर फोर्ट बोलते थे वो लोग। सही है, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है मड आइलैंड की भी। मराठास ने इसको कैप्चर किया, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स के ये बहुत ही एक हॉटस्पॉट था, हॉटस्पॉट एरिया था फॉर वॉच ओवर एंड बिजनेस का। हाँ, पोर्ट्स थे लोग यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा कोलीवाड़ा वाले लोग हैं। बट मुझे क्या लगता है कि अब यहाँ पे इतना मतलब फुल कंस्ट्रक्शन हो गया है, या इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, सिविलाइज्ड हो गया है, तो अब कोली पीपल यहाँ पे बहुत कम बचे हैं। बट अभी भी हैं यहाँ पे, अभी भी रह रहे हैं। ये देखो, वो जो आप वहाँ पे सामने वो जो नाव वाव देख रहे हो ना, वो तो वो जो सामने नाव है ना, ये सब है ना, ये सब जो नाव हैं, ये अभी भी ये सब कोली पीपल के ही अंडर है, वही उसको ऑपरेट करते हैं। इवन जो मड जेटी है वो भी ये सब वही लोग ऑपरेट करते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, इसको उनके बिजनेस का पार्ट ही बोल सकते हो अपना। पूरा वो लोग यहाँ पे जाल वाल बिछाते हैं, पूरा जो मछली वछली वो लोग पकड़ते हैं, वो यहीं से अपना काम करते हैं। तो इससे बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है मड आइलैंड की, और बहुत सारी और भी बातें हैं, बट टाइम मिला तो करेंगे ज़रूर, बिकॉज थोड़ा सा अंदर का भी काम देखना है। जैसे वो यहाँ से वो मगरमच्छ से बैठ के अर्चना पूरन सिंह जाती है। भाई तू चुप हो जा। वो वाली बात मत कर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है। तो अभी हम लोग जाते हैं अंदर, एक थोड़ा काम वाम भी कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या काम चल रहा है। और टाइम मिलेगा तो आगे भी आप लोग से बात जरूर करेंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। बाय बाय।